एक दरख्त के नीचे एक दरवेश बैठे थे। सादिक हुसैन ने जब अल्लाह वाले को देखा तो उनकी तरफ बढ़ गया। बाबा के पास अदब से सलाम करके कहा कि बाबा, इब्लिश शैतान के वसवसों से जहन परेशान रहता है और मैं बेसुकून रहता हूं, इससे बचने का कोई रास्ता बताइए। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें एक वजीफा बता रहा हूं, इसे 40 दिन पढ़ना, मगर याद रहे कि 40 दिन पूरे होने पर जब तुम्हारे पास कोई आकर पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए और कहेगा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो उससे कहना कि इसका जवाब मैं कल दूंगा और फिर मेरे पास आ जाना। फिर सादिक ने पूछा कि बाबा, पढ़ना क्या है? तो बाबा ने कहा कि या इब्लिश का वजीफा करो। सादिक तन्हाई में वजीफे को 40 दिन तक पूरा करता रहा। बकौल बाबा के एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं तुमसे बेहद खुश हूं। इस दुनिया में लोग मुझे गालियां देते हैं, कम से कम तुमने मेरे नाम से मोहब्बत की है। बोलो क्या चाहिए? मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, सब कुछ अता कर सकता हूं। सादिक ने कहा कि मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। यह सुनकर इब्लिश वापस चला गया। सादिक बाबा के पास पहुंचा और कहा कि बाबा, आज एक आदमी आया था, उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं और जो चाहो मुझसे मांग लो। अब बताइए, कल मैं उससे क्या कहूं? बाबा ने कहा कि कल जब वह आएगा तो तुम उससे 3 बार वादा लेना कि मैं जो चाहूंगा आप दे देंगे। इसके बाद उसे कहना कि आज से ता क़यामत तक तू मेरा साथ छोड़ दे, कभी भी मेरे पास मत आना। बाबा की यह बात सुनकर सादिक वापस अपने घर चला गया और उसी रात इब्लिश सादिक के घर हाजिर हुआ और बोला कि वादे के मुताबिक मैं आ गया हूं, बोलो क्या चाहत है? बाबा की बताई हुई बात सादिक ने इब्लिश के सामने रख दी और यह सुनकर इब्लिश ने कहा कि मैं तो समझा था तू मेरा सच्चा दोस्त है, मगर तू तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। ठीक है, जा, मैंने आज से ता क़यामत तक के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। और सादिक हुसैन को बड़े आराम से अल्लाह की पहचान और सुकून हासिल हो गया, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट इब्लिश था।